अब जो ये करीब 10 पंक्तियां हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीज रामायण। बस ये पूरे रामायण का एक बीज रूप है। श्री रामचरितमानस बीज रूप से कैसा है, इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने यहाँ किया। कैसे बोलते हैं? एक, देखो शुरू हुआ, भगवान कैसे हैं, सुनो सुनो सुनो। भगवान कैसे हैं? तो बोलते हैं एक अनीह अरूप अनामा। ये बिल्कुल निर्गुण निराकार जो भगवान का स्वरूप है सनातन धर्म में, वेदों में, उसका वर्णन पहले किया। जिसको आप हम भगवान बोलते हैं, जिसको वेद ने भगवान कहा है, वो स्वरूप से कैसा है, सबसे पहले बोलते हैं एक है और ईहा तस्मिन् नास्ति, चेष्टा नास्ति, है ना। उसमें किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है। एक अनीह, दूसरा अरूप। देखो रूप का निषेध है। रूप माने जो वृत्ति के घेरे में आ जाए उसको बोलते हैं रूप। यत् चित्त भाष्यम तद रूपम। रूप किसे बोलते हैं? जो चित्त के द्वारा प्रकाशित हो जाए उसको रूप बोलते हैं। अरूप निष्क्रिय है, क्रिया शून्य है, विक्रिया शून्य है, अनीह कहा, और दूसरा शब्द दिया अरूप। एक अनीह अरूप, गंभीर पंक्तियां हैं। आगे बोलते हैं अनामा। अनामा मने, अनामा मने यस्य व्यावर्तकम नास्ति। ठीक से ध्यान से, हाँ। अनाम उसको बोलते हैं जिसका कोई व्यावर्तक नहीं होता। व्यावर्तक माने अलग करने वाला। नाम किसको बोलते हैं? नाम किसको बोलते हैं? व्यावर्तकत्वम। व्यावर्तकत्वम नामत्वम। जैसे रमेश रमेश बी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा भेद करना ज़रूरी है, इसलिए ए के आगे फिर बी लगाए तो दो अलग अलग हो गए। जहाँ व्यावर्तक है वहाँ नाम की महिमा है, जहाँ व्यावर्तक नहीं है वहाँ नाम की महिमा, माने नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक ही वस्तु हो, कैवल्य वस्तु हो, तो उसमें कोई चूँकि दूसरा व्यावर्तक नहीं है, इसलिए फिर नाम का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो अरूप कहा और आगे जाके कहा अनामा, दोनों शब्द दिया। अनीह कहा मैंने क्रिया शून्यता। क्रिया नहीं, रूप नहीं, नाम नहीं, और एक कैवल्य वस्तु, एक अनीह अरूप अनामा। कैसे हैं प्रभु? यह जो चेतन अस्तित्व है वो स्वयं कैसा है? बोलते हैं उसका कभी जन्म नहीं होता। अज, अज न जायते कदाचिदपि। अज स्वरूप कैसा है? सत चिन्मात्र।
चेतन चेतन सत चित आनंद स्वरूप कैसा है? परधामा, वह परम धाम है, परमाश्रय है। तद्धाम परमं मम। ये पहली पंक्ति है, बिल्कुल ईश्वर के निर्गुण निराकार का निर्वचन किया। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक पंक्ति हो गई। बीज रामायण है ना, तो अत्यंत संक्षेप में बोलते हैं। देखो आगे व्यापक, ध्यान रखना, सगुण हो गया, अब निर्गुण नहीं रहा। व्यापक तब है जब कोई उसका व्याप्य हो, कोई उसका व्याप्य होगा तब वो व्यापक होगा। ठीक है ना? परमात्मा आकाश में व्याप्त है तो आकाश होगा तब ना। बहुत संक्षेप करने का प्रयास है और गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी इतना तो बोलना ही होगा। व्यापक ये पहला है सगुण का वाचक। जगत कैसा है? व्याप्य। ईश्वर कैसा है? व्यापक। ये ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल कुछ नहीं था। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद, गंध भी नहीं थी, गुण की गंध भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति आते ही जगत के संदर्भ में परमात्मा कैसे हैं? व्यापक, विश्वरूप, विराट रूप। व्यापक विश्वरूप। अब कौन है ये? निरीह? बोले नहीं। अरूप? नहीं। अनामा? नहीं। हम देखो बदल रहे हैं धीरे धीरे, कैसे गोस्वामी जी की चलन कैसे है। व्यापक विश्वरूप भगवाना। ये अर्थ तो जानते हैं आप, शायद हैं, शायद जानते हैं, शायद नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। भगवाना माने भगः विद्यते यस्य। जैसे धनवान शब्द बनता है ना, वैसे ही भगवान बनता है। हाँ, भग माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भगैतीरितः। शुद्धतया वक्तव्यम, अतिशुद्धतया। चलो इसको बोल करके आज पूरा कर दूंगा। इसको भी कैसे बोलूं? बोलते हैं भग, आप समझें, ऐश्वर्य का सबसे स्थूल रूप जो है, जो सबको समझ में आता है, सबसे स्थूल रूप वो क्या है? अगर किसी के पास धन है तो वो आम नहीं खास हो जाता है? फिर वो आम आदमी नहीं है, फिर वो खास हो ही जाता है। ये एक केवल विशेषता आ गई तो वो खास हो गया। अच्छा, धन है लेकिन
आचार नहीं है ना, ढंग का आदमी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं, उसका चाल चलन अच्छा नहीं, तो धन होगा लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। देखो, तो केवल धन से काम नहीं चला। हाँ, वो धन के साथ जब आचरण मिला, ठीक है, धर्मस्य, जब धर्म भी मिल गया और धन भी है, तो फिर तो वो व्यक्ति बड़ा आदमी बनी गया। फिर तो ओहो, धन भी है और हाँ, आचरण भी है, और तीसरा एक और जोड़ लो, ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य माने शासन करने का सामर्थ्य। जो शासन कर सकता है, ईश्वरस्य भावा इति ऐश्वर्य है। तो अगर तीन मिल जाए तो फिर उस आदमी की क्या बात है। ऐश्वर्य हुआ, आचरण हुआ, धन हुआ, तीन हो गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य। अब चौथा कैसा? आचरण है लेकिन ख्याति भी होए। जब फैलाव होता है, ख्याति बने, ख्याति का हेतु होता है दान, देने का स्वभाव। बिना दान के कभी ख्याति नहीं हो सकती। लिखा हमारे भाष्यकार ने, हाँ, गायब। भाष्यकार ने क्या लिखा? गायब। ऐसा नहीं करो भाई। यशो में गतो दिक्षु दान प्रतापात्, पढ़ा है ना, बस उसको सही समय पे आना चाहिए। यशो में गतो, भाष्यकार साफ साफ लिखते हैं, दुनिया में अगर किसी का यश विस्तृत हो रहा है तो दान प्रतापात्, बिकॉज यू शेयर, यू हैव द हैबिट टू शेयर। निश्चित जान लीजिए, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, अगर वो शेयर न करता हो तो लोग कहेंगे होंगे अपने घर के ज्ञानी होंगे। देखो, अनलेस और अनटिल यू शेयर, तब तक ख्याति नहीं हो सकती। हाँ, कोई बहुत धनी है, लोग कहेंगे तो हमसे क्या लेना देना, अपने घर के होंगे। ख्याति का संबंध है शेयरिंग से। दान प्रतापात्, तो व्यक्ति धन है उसमें, आचरण भी है उसमें, ऐश्वर्य भी उसमें, लेकिन फिर उसका स्वभाव है बांटने का। तब बोलते हैं चौथा ऐश्वर्य आ गया आपके पास। अब इतना किसी के पास होए, आप समझते हैं, रावण के पास धन था, बल भी था, ऐश्वर्य भी था, ठीक है, लेकिन आचरण, लेकिन दान, ये एक एक चीज़ किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो यहाँ तो शास्त्र में कहा गया समग्र ऐश्वर्य। ईश्वर क्या है? भगवान शब्द क्या होता है? जिसमें ये चारों चीज आवे, ऐश्वर्य, धन, आचरण और धर्म। पांचवा दान।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः। दान माने दान का संबंध किससे जोड़ा गया? यश से। और अंत में कहा क्या? वैराग्यस्याथ मोक्षस्य। वैराग्य हो। वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने कोई कमजोरी ना हो। पकड़ में आ गया? जब आदमी को बोलता है, पूछते हैं लोग, पता करो इसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है माने कहाँ पे ये आसक्त है, कहाँ पे इसका राग है। राग है तो वहाँ पे तुम कमजोर हो। अगर राग है तो वहीं दबाने से तुम बेहोल हो जाओगे। कोई कहे कि मैं रागी हूँ और मजबूत हूँ, झूठ बोलता है। एक नंबर का झूठा। न तो उसको खुद समझ है, क्योंकि कोई रागी हो और मजबूत हो कैसे हो सकता है? गांधी बिक गए होते अगर रागी होते तो। है ना? सारे दबावों के बावजूद अगर कोई खड़ा रह सकता है तो वो तभी खड़ा रह सकता है क्योंकि उसके पास वैराग्य का बल हो। मैं बल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वैराग्य का बल हो। और कहीं बद्ध न हो, उसको बोलते हैं वैराग्यस्याथ मोक्षस्य। अविद्याबद्ध भी न हो। षडैश्वर्य संपन्न जो सत्ता है हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, उस सत्ता को बोला जाता है भगवान। बस इतना ही तो पकड़ में आ जाए, तब भी कुछ काम हो जाए। भगवान। कोई धनवान हो सकता है, कोई मूल्यवान हो सकता है, कोई श्रीमान भी हो सकता है। ढेर सारे मान है। नहीं। तो अब देखो ये तीसरा एक शब्द धीरे से दिया। क्या बोलते हैं? व्यापक। फिर कहा विश्वरूप। और तीसरा कहा भगवाना। ते ही धरी देह चरित करिनाना। अब सगुण साकार पे आ गए। ते ही धरी देह चरित करिनाना, ऐसे क्रम चलता है। एक अनीह, अरूप, अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। आवाज नहीं। अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित करिनाना। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु। जहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजो। सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज वाणी। तहि बल में रघुपति गुण गाथा। कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई।
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही चढ़ी पिपीली कहू परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही प्रार्थना का प्रकरण अभी चल ही रहा है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने बीज रामायण की प्रस्तावना की। कल हम लोग बात कर रहे थे श्री रामचरितमानस का ये बीज प्रकरण है, 12वें दोहे से लेकर के 13वें श्लोक तक, 13वें दोहे तक। सनातनी हिंदू धर्मावलंबी को इस प्रकरण का ठीक से ग्रहण हो जाए, ये बड़ा आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि देखें, रामायण इसलिए नहीं गाया जाता है कि मुझे अपनी जानकारी बतानी है या कोई और प्रयोजन है। रामायण इसलिए गाया जाता है, तहाँ वेद अस कारण राखा, ध्यान देना इस पे, तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। रामायण जरूर गाना चाहिए, लेकिन अपने भीतर के भजन को बढ़ाने के लिए, है ना। भजनार्थम, भजन में हमारे प्रगाढ़ता आवे, वृद्धि होवे, भजन हमारा और बढ़िया बन जाए। पूजादिषु अनुरागः, ये भी भजन है। कथादिषु अनुरागः, ये भी भजन है। भजन कई तरह के होते हैं, माने भजन का मुख्य जो स्वरूप है वो है स्मरणम। भजनम नाम स्मरणम। हमारे चित्तवृत्ति में भगवान आरूढ़ हो जाए, उनकी स्मृति हमेशा ही हमारे चित्त में बनी रहे, इसको बोलते हैं भजन। मानो मन कहीं और होए और स्मृति में भगवान न होए। ऐसा कभी कभी होता है। हम लोग देखते हैं हनुमान चालीसा पूरी हो गई, तब याद आया कि अरे तो पूरी हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसका अभिप्राय है कि भजन जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। जो स्मृति में स्मृत्यारूढ़ भजन होना चाहिए, स्मृति में भगवान आकर के निवास करें, बसें, और वो भी कैसे बसें, उनमें प्रेम भरा हो, है ना। प्रेमानुगत स्मृति हो। स्मृति अपने आप में भजन नहीं होता। अब वैसे तो देखा जाए तो शिशुपाल को भी भजन होना चाहिए, फिर था भी। शिशुपाल भी तो भगवान को याद करता है, लेकिन द्वेष से याद करता है। हम देखो बिगड़ गई बात। कंस भी याद करता है, लेकिन भय से याद करता है। तो केवल स्मृति से भजन की सिद्धि नहीं होती।
भजन तो तब होवे जो चित्त में प्रभु निवास करें, उनकी स्मृति चित्त में बनी रहे, माने सब काम करते हुए भी बनी रहे। भजन की सिद्धि तो तब होवे। पुराना दृष्टांत है कि पनघट पे पानी भरने तो पनिहारन जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, है ना, हंसी मजाक भी करती हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वो उस संतुलन पे बना रहता है। जहाँ पर मटकी है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना आ जाए, गिर न जाए। तो सब काम करते हुए भी स्मृति कुछ ऐसी एक चीज है कि उसका किसी कर्म से विरोध नहीं है। ध्यान देना, एक कर्म का दूसरे कर्म से विरोध हो जावे ऐसा संभव है, हर समय नहीं, हर समय नहीं। कभी कभी आदमी एक काम करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई बहुत ज़रूरी काम होवे तो एक समय में एक ही काम होगा। लेकिन ये रहस्य खोज लेना चाहिए, स्मृति का किसी भी कर्म से विरोध नहीं होता। हाँ, चूंकि ऐसा है इसीलिए भजन सतत हो सकता है। अगर स्मृति से उसका विरोध हो जाता तो फिर वो कभी है नहीं, तब वो भजन कभी सतत नहीं हो सकता। तो लोग ऐसे बात करते हैं कि कितनी देर तक भजन करना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन बढ़ाते हैं तो काम छूटता है, और काम बढ़ाते हैं तो भजन छूटता है। तो अब इसका बैलेंस कैसे करें? ध्यान रखना, इसमें कोई बैलेंस की जरूरत नहीं है। स्मृति का चूंकि कर्म से कोई विरोध है ही नहीं, स्मृति का किसी कर्म से कोई विरोध नहीं है। यहाँ तक कि सोते समय भी महात्मा लोग तो ऐसा बिल्कुल मानते हैं, महाराज सोते समय भी भजन हो सकता है। क्योंकि जब जो विचार लेकर के तो महात्मा सोया है, तो सोते समय भी वो विचार उसके भीतर चलता रहता है। और जब वो जागता है तो पहली वृत्ति कौन सी उठेगी? वही वृत्ति उठेगी जिस वृत्ति को लेके वो सोया था। तो भजन तो ऐसा हो प्रतिक्षणम वर्धमानम। भक्ति सूत्र में नारद जी ने आदेश किया वर्धमान होना चाहिए। एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति कट जाए वो कहानी दूसरी है, लेकिन स्मृति बहुत विलक्षण चीज है। स्मृति तो ऐसी विलक्षण है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता सवर्ष। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हनुमान जी महाराज से जब उन्होंने बहुत कहा कि जानकी मैया बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, तो राम जी ने पूछ लिया कि अच्छा हनुमान, विपत्ति की परिभाषा क्या है? विपत्ति की परिभाषा बताओ, तुम्हारी दृष्टि में परिभाषा क्या है? क्या बोलते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई ध्यान से। हाँ, हनुमान जी की परिभाषा है राम जी के सामने
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका सुमिरन, आपका भजन न होवे। तो राम जी मुस्करा गए, बोले तो जानकी जी सचमुच में विपत्ति में है क्या? ध्यान तुम्हार कपाट, वो तो आप तुम कह रहे हो कि आपके ही ध्यान में रहती हैं। तुमने जो वर्णन जानकी जी की उसके हिसाब से तुम सोच लो। हनुमान जी ने प्रणाम किया होगा कि क्षमा प्रभु, आगे चला जाए। लोचन निज पंथ जंत्रित, जंत्रित माने ताला लगा हुआ है। आंखें अपने पैर पे ही देखती हैं, बाहर इधर उधर देखती नहीं हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने वर्णन किया है माता जानकी का, अद्भुत है ना। लोचन, ये नहीं कि एक पत्ता खड़का तो इधर उधर देख रही हैं, ऐसा ध्यान नहीं था जानकी जी का। लोचन निज पद जंत्रित, और चूंकि ताला लग गया है इसलिए प्राण जाहि के ही बाट। तो अगर जानकी जी प्राण भी छोड़ना चाहें तो किस रास्ते से प्राण छोड़ेंगी? तो अभी तो मुझे केवल इतना ही कहना था, थोड़ा सा कहना था। वो ये है कि स्मृति ही असल में भजन है, लेकिन स्मृति स्नेह से संपुष्ट, स्नेह से सिक्त हो, है ना, उसमें स्नेह की धारा बहती हो, उसमें द्वेष न हो, उसमें उदासीनता न हो, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आंखें बंद हों चाहे खुली हों, व्यवहार हो रहा हो चाहे व्यवहार न कर रहा हो व्यक्ति, लेकिन स्मृति अगर बनी है, प्यारी प्यारी स्मृति बनी है, तो फिर स्मरणम नाम भजनम। स्मरणम भी कब? तो वो कहा गया भजनम नाम रसनम। भजन किसको बोलते हैं? जब स्वाद आता हो। भजनम नाम रसनम, जब स्मृति हो, रस आवे, जब प्रभु की याद हो, रस आवे, जब उनकी चर्चा होए और रस आवे, जब हम पाठ करते हों और रस आवे, तो उसके भी अंतरंग में कौन गया? स्मृति के भी अंतरंग में कौन गया? रसनम। भजनम नाम रसनम। तो ऐसे जब हम भजन को अंतरंग बना दें, बन जाए प्रभु कृपा से, क्योंकि बिना उनकी कृपा के इस प्रकार का भजन तो कहाँ होता है? नहीं नहीं, वो तो भीतर से स्वाद देते हैं तो भजन हो पाता है। आप देखते ही होंगे, हम भी देखते हैं, जिस दिन स्वाद नहीं आता उस दिन भजन भी ठीक से नहीं हो पाता। स्वाद आता है तो भजन आता है। तो अब क्या बना? अब ये बना कि प्रभु स्वाद देवे, भीतर से आनंद देवे, थोड़ा थोड़ा प्यार का अनुभव करावे, और फिर तो भजन बन ही जाएगा। भजनम नाम रसनम, स्मरणम नाम भजनम।
अनुराग से आप्लावित चित्त से जब प्रभु की स्मृति होती है और स्मृति ऐसी है जो बासी न पड़े, प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ती हुई मालूम पड़े, ऐसा अगर भजन होए तो समझना चाहिए ये है भजनम। नारायण। इसी भजन के लिए संत लोग गाते हैं। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, तहाँ वेद अस कारण राखा। तो जो भी साधक लोग हैं, जो अपने को साधक कहते हैं, मानते हैं, है ना, कम से कम अनुभव करते हैं कि मैं साधक हूँ। मेरी पहचान क्या है? बोले मैं साधक हूँ। इसी पहचान को लेकर के जो जीवित होता है, मैं बहुत कर्मठ हूँ, ये पहचान उसकी नहीं है। मैं बहुत बड़ा समाज का काम करने वाला हूँ, व्यापारी हूँ, अथवा इवन विद्यार्थी हूँ। अब थोड़ा ये कही लेने दीजिए, बहुत विद्वान हूँ। ये सब पहचाने हैं जिन पहचानों को लेकर के हम लोग जीवित होते हैं। और कई बार तो एक ही बार में ढेर सारी पहचानें चलती हैं। विद्वान भी हूँ, धनी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, और भी पता नहीं क्या क्या हो। मूल में क्या हो? बोले मूल में मैं प्रभु का, एक बार किसी ने पूछा था, प्लेन में था मैं, पूछा उन्होंने, आप क्या करते हो? क्योंकि आदमी की पहचान करने से होती है। ये बहुत दिनों बाद हमें समझ में आया। अगर पूछ लिया जाए, किसी से पूछा जाए आप क्या करते हो, और जवाब दे के कुछ नहीं करता हूँ, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? अगर सामने से ये जवाब आ जाए, वो पूछे कि आप क्या करते हो, और जवाब क्या दे? कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि आप हिम्मत नहीं कर सकते ऐसा जवाब देने की। कहीं मुझको कोई गलतफहमी में निकम्मा न समझ ले। तो जरूर बिना टोपी लगाए बोलेंगे नहीं, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। हमारे एक, चलो नाम ही ले लेता हूँ, उसमें क्या बात है, सुभाष है। अच्छा, तो उन्होंने अपना जो काम धाम करना था सब कर ही डाला था। तो उनके घर एक बुजुर्ग आए कोचिंग करने के लिए, किसी और की, हाँ, उसका नाम नहीं लूँगा अब। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा सुभाष जी आप क्या करते हो? अब उनको बुरा लग गया कि ये कोई उम्र है पूछने की कि आप क्या करते हो। तो क्या बोला उन्होंने? झक मारता हूँ। मैंने पूछा ऐसे जवाब देना चाहिए तुमको? अरे बोले मैं बुजुर्ग हो गया, अभी भी पूछता है क्या करते हो, क्या करते हो। मैंने आदमी बिना कुछ किए उसकी कोई पहचान नहीं है, ये स्थिति है। तो हमसे भी पूछ लिया उसने, आप क्या करते हो? तो हमारी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ कि सच में मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो, मेरे बगल में बैठे थे जनाब,
मैंने कहा मैं भजन करने की कोशिश करता हूँ, और दिक्कत यह है कि दूसरों से भी करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चुप हो गया। इसके बाद भगवान की कृपा से कुछ बोला नहीं। इसके बाद उसको लगा बेमतलब इनसे बात करने का कोई लाभ। अब उसने जो भी कंक्लूड किया होगा, हो सकता है कंक्लूड किया हो, अच्छा तो आप निकम्मे हो। तो काम के बिना आपकी पहचान नहीं है। और काम कितने तरह के, ये कोई एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है भाई। असली काम तो रह ही गया। फिर असली काम क्या? भजनम नाम रसनम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हीरा भजन हीरा जन्म अमोल था, ऐसे गाते हैं ना हम लोग, लेकिन साथ में था लगा देते हैं। कौड़ी बदले जाए, अरे राम राम, ऐसे नहीं करना है भाई, कौड़ी नहीं। तो इसलिए एक एक सांस में जो भजन होता है, चित्त में जो प्रभु निवास करते हैं, उसका नाम है भजन। वो रहना चाहिए। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु। क्यों नहीं कहे बिनु नहीं रहा? क्योंकि वो तहाँ वेद अस कारण राखा। वेद ने ये कारण रखा हुआ है क्या? भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये कोई क्रिया नहीं है, कहना ये चाहते हैं। भजन क्या? भजन कोई क्रिया नहीं है। क्रिया भी एक आलंबन है। अगर स्मृति को कोई क्रिया समझता हो तो स्मृति भी एक आलंबन है, एक सहारा है डूब जाने के लिए। अब तो ठीक है, स्वरूप में डूब जाने के लिए। स्मृति अगर सहारा है भी तो इसके लिए है। नारायण। तो तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अब शुरू होता है वो रामायण। कल हम लोगों ने कुछ पंक्तियां देखी थी, अब फिर से ध्यान दें। वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर की जिस तरह से व्याख्या हुई है, ऐसा ईश्वर का जिस प्रकार से निरूपण हुआ है, ईश्वर को जैसे समझाया गया है, उसके 3 रूप हैं। इसको हमें समझना है। हाँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ, केवल कहने के लिए नहीं। ईश्वर के 3 रूपों की व्याख्या होगी। कैसे कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने कहा, ईश्वर का जो अपना मूल स्वरूप है, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी उपाधि के, उसको बोलते हैं निर्गुण निराकार। वह निर्गुण, निर्गुण माने गुणातीत है, त्रिगुण भी उसमें नहीं है। निर्गुण निराकार। दूसरा रूप आया उन्हीं का, किसी और का नहीं, उन्हीं का। दूसरा है निर्गुण नहीं, अब सगुण निराकार। कौन सा? सगुण, फिर निराकार, और तीसरा रूप है सगुण साकार।
ईश्वर की पूरी व्याख्या तब जाके पूरी होती है जब इन तीनों बातों का ठीक ठीक से विवरण हो जाए और हमारे हृदय में उसकी समझ भी बन जाए। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और फिर सगुण साकार, ये तीन विभाग होने चाहिए। सनातन धर्म तीनों को स्वीकार करता है, तीनों को, ऐसे हम बोलना चाहते हैं, तीनों को जानता है। अच्छा, अगर जानता शब्द भारी पड़ रहा है तो तीनों को मानता है। जानता है, बहुत अच्छा, बड़े महात्मा लोग तो जानते भी हैं इसको, और नहीं तो कम से कम तीनों को मानता है। देखें तो मूल स्वरूप जो उसका है प्रभु का, एक अनीह, हम देखें ये है निर्गुण निराकार, एक अनीह। ये पंक्ति आपके सामने चमकनी चाहिए। एक अनीह अरूप अनामा, न नाम की उपाधि है, न रूप की उपाधि है, न क्रिया की उपाधि है। अनीह, अनीह माने क्रिया की भी कोई उपाधि नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा। उनका स्वरूप कैसा है? बोले चेतन स्वरूप है, चिन्मय अस्तित्व का ही नाम है प्रभु। और चूंकि उनका प्रागभाव कभी नहीं होता, इसलिए उनका जन्म भी नहीं होता। इसलिए बोला गया अज, है ना, को जायते यस्य प्रागभावः विद्यते। जन्म किसका होगा? जिसका पहले से प्रागभाव होवे। मैं इसको बहुत खोलूँगा नहीं, आगे चलता हूँ। तो अज शब्द कहा गया। अज शब्द का अर्थ है जिसका कभी प्रागभाव नहीं हुआ, नहीं होता, नहीं हो सकता। प्रागभाव माने पहले जिसका अभाव है, फिर उसकी उत्पत्ति होगी। अच्छा, अज कैसा है? बोले सत स्वरूप है, सत घन, चित घन और आनंद घन। अज सच्चिदानंद। वैसे तो ये एक ही शब्द में बात बन जाती है। आनंद कहने से व्याख्या पूरी हो जाती है, लेकिन हम लोग प्रायः तीनों शब्द बोलते हैं, सत चित आनंद। वैसे अगर कोई साधक प्रभु का कृपा पात्र होवे तो एक शब्द बोलो बस। प्रभु कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद होगा वो चेतन जरूर होगा। सोच के देखना, जड़ कभी आनंद नहीं हो सकता। तो आनंद कहने से ही अपने आप ये बात सिद्ध हो गई कि वह चेतन भी है। जो आनंद है वो चेतन जरूर है। चेतन है और आनंद है। हो ठीक है। और चेतन है, आनंद स्वरूप है, और कभी उसका विनाश, कभी उसका प्रागभाव नहीं होता, तो वह सद्रूप जरूर है। कोई भी वस्तु क्षणिक होवे और सद्रूप होवे, ये कभी नहीं हो सकता। मनन करने वाले मंत्र हैं ये, गहरे मंत्र हैं। अज सच्चिदानंद।
भाई जो असत है वो आनंद कैसे होगा? आनंद है और सत है, और बोलना है क्या? सच बात तो ये है कि और बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आनंद वस्तु है और वो असत हो जाए तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो अज सच्चिदानंद परधामा, परधामा का अर्थ है अंतिम गति, है ना, अंतिम गति। जब तक उस स्वरूप में प्रतिष्ठा न हो जावे तब तक गति चलती रहती है, चलती रहती है। हमारे पूज्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी ने एक बार ये बात कही, बात थोड़ी कड़ी कही, या कहिए कड़ी सी कही। क्या बोले? अगर गति का विस्तार गति में ही होता रहे, कैसे बोला उन्होंने? अगर गति से गति का ही विस्तार होता रहे, फिर से बोलूं, गति का विस्तार गति से ही, गति में ही होता रहे, तो वो गति है या दुर्गति? महात्मा लोगों को कहने का ढंग है भाई, गति सदगति तब बनती है जब गति पूरी हो जाए और समाप्त हो जाए। नहीं क्या? चलते रहने का नाम सदगति कैसे हो सकता है? अगर चलते ही रहना है तो उसकी गति कभी समाप्त हुई ही नहीं, तो वो सदगति है वो तो दुर्गति है। सदगति तो तब बने जब गति पूरी हो करके अगति हो जाए, गति शून्य हो जाए। अब देखो ये पंक्ति ऐसी है, अज सच्चिदानंद परधामा। ये निर्गुण निराकार की का उल्लेख तो हो गया, अब सगुण पे आते हैं। व्यापक विश्वरूप भगवाना, कल पंक्ति ये पढ़ चुके थे। व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्याप्य व्यापक संबंध जब बन गया तब प्रभु का नाम पड़ा व्यापक, और पूरे प्रपंच में व्याप्त होते हैं, प्रपंच रूप हो करके उपस्थित होते हैं। ये विश्व क्या है? उन्हीं की अभिव्यक्ति है, उनका कार्य है ऐसा नहीं, बल्कि उन्हीं की अभिव्यक्ति है ये। हाँ, तो व्यापक, फिर अगला कहा विश्वरूप, और अब अगला बोलते हैं भगवाना, षडैश्वर्य संपन्न। सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है, हो सकता है, नहीं हो सकता क्या है? आप जरा ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, सारे ऐश्वर्यों को गिन डाला उन्होंने, केवल 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं जिसके होने से दूसरा आदमी आम से खास हो जाता है। कितना? थोड़ा सा अगर आ जाए, थोड़ा सा, तो फिर वो आम नहीं रहता, खास हो जाता है। थोड़ा सा बल आ जाए, हैं? थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, थोड़ा सा सदाचार आ जाए, थोड़ा किंचित ऐश्वर्य आ जाए, किंचित बस, थोड़ा बल, थोड़ा ऐश्वर्य, थोड़ा,
अब बोले आप थोड़ा माने क्या? थोड़ा माने ऐसा समझ लो कि रावण के पास जितना बल था, बल, वीर्य, ऐश्वर्य हैं, वो सब कितना था? रावण के पास जितना बल था वो सब कितना था? हनुमान जी ने कहा जाके बल लवलेश। कितना? रावण का बल बोल रहे हैं, हमारा आपका फुटकर वाला नहीं। हमारा वाला आपका वाला तो बिल्कुल, अगर बम्बई वालों की भाषा में बोले तो चिल्लर है वो तो। अब आ गया मुंह में तो बोल दिया मैंने। हमारा आपका वाला तो कुछ है ही नहीं। रावण का जो बल है, हनुमान जी बोलते हैं जाके बल लवलेशते जितेहु चराचर झारी तास दूत में। बल कितना हो सकता है इसका थोड़ा बहुत अंदाज लगाने के लिए हनुमान जी ने एक इशारा दिया। तो हमारा तो बल क्या है, छाती फुलाए घूमते हैं, थोड़ी सी हवा बदल जाए तो छाए छुई शुरू हो जाता है, छींकना शुरू, नाक बहती है अलग से। हाँ नहीं, अब विस्तार नहीं करूँगा। इसका विस्तार तुम लोग स्वयं अपने अपने कमरे में व्याख्या सहित है ना कर लेना। नहीं नहीं नहीं, जाके बल लवलेशते। तो भगवान की सामर्थ्य कितनी है, अनंत है, बस इतना ही कह सकते हैं। असीमित है ये भी चाहे तो कह सकते हैं, क्योंकि उसके एक बिल्कुल लवलेश से तो जिते हुए चराचर झारी। हम लोगों के पास क्या है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, एक कण का भी लाखवां गुना उसमें अगर थोड़ा टपक गया तो छाती फूल जाती है, ऐंठने पैठने लग जाते हैं लोग। नहीं नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। तो ईश्वर का ऐश्वर्य कितना, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है उसको बोलते हैं ईश्वर। ध्यान रखने, समग्र ऐश्वर्य जिसमें है। एक बार ऐश्वर्य ढूंढ रहा था, भटक रहा था कि हम कहाँ रहें। जिसके पास जाते हैं उसके पास जगह ही नहीं मिलती, इतनी सी जगह मिलती है। तो फिर ईश्वर ने उसको अपना आश्रय दिया। तो समग्र, अब परिभाषा बना रहा हूँ, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है उसको बोलते हैं ईश्वर। समग्र ऐश्वर्य वाला नहीं, समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है। समग्र ऐश्वर्य का जो आश्रय है, जिसकी कृपा से किंचित 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 सभी में है, जीने भर को है। क्यों जीने भर को है? इसलिए कि आप भजन कर सकें। जीने भर को दे दिया गया इसलिए कि भजन हो सके। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का लक्षण केवल जीना नहीं है, जीने के लिए जी रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। नहीं, जीना तो तब सार्थक जब उससे तत्व जिज्ञासा सिद्ध हो जाए और पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा ऐसा हो,
तो एक अनीह रूप नाम अज सच्चिदानंद परधाम व्यापक विश्वरूप भगवान। यहाँ तक आया क्या? सगुण निराकार। ध्यान रहे, वेदांत के अलावा विश्व में जितने भी पंथ पंथाई हैं, जितने भी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, विश्व में जितने भी पंथ हैं, पंथाई हैं, ऑफशूट्स हैं, किसी ने यह नहीं समझा कि निर्गुण निराकार क्या होता है। ये तो केवल वेद भगवान ही समझा सकते हैं। लोगों ने क्या माना? सगुण निराकार। जब कोई कहता है कि हमारा ईश्वर निराकार है लेकिन दयालु है, निराकार है लेकिन, अब बोलो, दयालु है तो सगुण हुआ कि नहीं? ये जो हम लोग ध्यान देते नहीं ना इन बातों पे। अगर आप दयालु कहते हो और निराकार कहते हो तो जय हो आपकी, और क्या कह सकता हूँ। दयालु है, सर्वशक्तिमान है बोलते हैं, न्याय प्रिय है, वाह वाह बोलते हैं, सब कुछ कर सकता है, वेरी गुड, लेकिन निराकार है। तो ईश्वर के इस रूप को अगर आप स्वीकार ही करना चाहते हो तो हम लोग बोलते हैं उसको सगुण निराकार। निर्गुण नहीं, निर्गुण तो केवल वेदांत, और वेदांत में भी जो अच्छे वेदांती हैं, वेदांत भी सबको नहीं समझ में आता निर्गुण, सबके बस का नहीं है। सगुण निराकार, कहानी पूरी। बोले ये बिल्कुल अधूरी कहानी है जब तक तीसरे पर ना आवे। तीसरा कौन है? क्या बोलते हैं? तेहि धरि देह। पंक्ति देखना, थोड़ा समझें लेकिन सही समझें। व्यापक विश्वरूप भगवाना, यहाँ तक सगुण निराकार। लेकिन अब आए तेहि, वही जो निर्गुण था, वही जो सगुण निराकार था, वही तेहि, ये शब्द ले रहे हैं, तेहि धरि देह हवाए। मालिक साहब, तेहि धरि देह, देह धारण करता है, और केवल देह नहीं, चरित कर नाना 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 प्रकार के चरित्र करता है, प्रसंग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार, भक्ति के भाव के अनुसार, नाना शब्द लिख दिया। तेहि धरि देह चरित करी, महाराज मछली बन जाता है, जरूरत पड़े तो वराह भगवान बन जाए, जरूरत पड़े तो ऐसा एक विग्रह धारण करते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं धारण किया। कौन? नरसिंह। न मनुष्य और न तो सिंह। ऐसे ऐसे आकार धारण करते हैं, आवश्यकता पड़ जाए तो महाराज वस्त्र बन जाते हैं। द्रौपदी के वस्त्र बन गए। आवश्यकता पड़ जाए तो अक्षय पात्र तो द्रौपदी ने धो दिया था, है ना, धो मांज के रख दिया था। उस समय मालिक साहब दौड़े हुए आए, बोले बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ।
इसको बोलते हैं जले पे नमक। अब पहले ही परेशानी थी, अब कहते हैं कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। तो बहरहाल बोले देखो तो सही कुछ होगा। तो ये आप समझते हैं किसी स्त्री का बहुत बड़ा अपमान है। किसी ने बर्तन धो दिया हो और फिर भी कहा जाए देखो कुछ लगा होगा, आप न कहना खतरा है। ऐसे समझते हो तुम मुझको? ये तो खतरनाक बात है। मुझे बर्तन नहीं धोने आता। नहीं, बर्तन धोने आता था। द्रौपदी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भगवान साग का टुकड़ा जेब में पहले से लेके आए थे। इसको बोलते हैं पुराने जमाने का छापेमार जो करते हैं ना, घर से ही लेके आते हैं फिर पकड़ते हैं। ये हमारे मालिक साहब ने ऐसा किया, साग का टुकड़ा लगा दिया और फिर उसका भोग लगाया और दुर्वासा ऋषि भाग खड़े हुए। तो तेहि धरि देह चरित करी नाना, नाना नाना प्रकार के देह धारण करते हैं। 24 नहीं, केवल 24 अवतार नहीं हुए, केवल 10 अवतार नहीं हुआ। वो तो संभवामि युगे युगे, जैसी जरूरत पड़ेगी भगवान वैसा रूप ले लेंगे। तो अब हुए ये प्रभु सगुण साकार, माने वो सगुण तो बन जाए लेकिन आकार न धारण करे। कि तेरी बपौती है क्या? आकार क्यों न धारण करे भाई? कोई बंधन है क्या? कोई मजबूरी है क्या? अगर वो सगुण होके दयालु हो सकता है और दया कर सकता है, दयालु होने का मतलब क्या? दया कर सकता है, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि वो दया करने के लिए किसी पैगंबर को भेजेगा, खुद नहीं आएगा। ये क्या मजबूरी है? ये क्या मजबूरी है भाई? ये जो लोग आधा अधूरा मानने वाले लोग हैं, बल्कि कहना चाहिए आधा अधूरा समझने वाले लोग हैं। अब देखो ना कैसी गड़बड़ है। सगुण मानना लेकिन आकार नहीं मानना, मजबूर करना भगवान को कि नहीं आप आकार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं, उसके लिए पैगंबर को भेजूंगा। ऐसे नहीं होता। वो सगुण है तो साकार भी है, और साकार में भी कोई एक आकार नहीं है। हाँ, तेई धरि देह चरित करि नाना, ये 3 आ गए। अब आगे बोलते हैं। अब गुण आ गया, आकार भी आ गया, तो अब थोड़ा सा गोस्वामी जी गायन कर रहे हैं। सो केवल देह धारण करता है किसके लिए? सो केवल भगतन हित लागी, सो के भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, प्रणत। जहि जन पर ममता छोहु, जहि जन पर ममता, जहि करुणा करी कीनन कोहु,
सबल साहिब रघुराजू सरल सबल साहिब बुध बर नहीं हरि जस सजानी हरि जस सजानी करही पुनीत सुफल निज बानी सुफल निज बानी करही पुनीत सुफल निज बानी। तो सो केवल भगतन हित लागी। ये जो भगवान साकार रूप लेते हैं, सगुण तो वो जब तक सृष्टि है तब तक निरंतर है ही हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता के अनुसार प्रसंग के अनुसार साकार रूप लेते हैं। मुख्य हेतु कौन है उसमें? बोलते हैं सो केवल केवल, हाँ, सो केवल भगतन हित लागी। रावण हित लागी नहीं, ये नहीं कहना कि अवतार इसलिए होता है कि दुष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ नहीं लिखा हो, यहाँ का क्या लिख रहे हैं? सो केवल अवतार सबरी के लिए होता है, अवतार वाल्मीकि के लिए होता है, अवतार भरद्वाज के लिए होता है। ये रावण को मारने के लिए उनको अवतार थोड़ो लेना है। वो तो पलक झपक पाए तो जय सीताराम। वो तो एक दिन हनुमान जी घुस गए थे तो रगड़ रगड़ के मारा था उसको। बताओ भला, उसके लिए भगवान को अवतार थोड़ो लेना है? नहीं नहीं नहीं, अवतार का मुख्य हेतु है। अच्छा भाई, अवतार प्रहलाद के लिए लिया कि हिरण्यकश्यप के लिए लिया? अब देख लो, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। हिरण्यकश्यप के लिए लिया, अरे भैया ऐसे मत करो। प्रहलाद नहीं होता तो भगवान कभी नहीं आते। सो केवल, केवल शब्द लगा दिया धीरे से। सो केवल भगतन हित लागी। भरोसा करो, अगर आप भगत हो तो आपके लिए भी आया ना। अगर कहीं हम भी थोड़े से भी भक्त हो तो उनका अवतार किस रूप में हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और तो महाराज क्या बन के आ जाए वो नहीं बोल सकते। उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि बांसुरी मुख पे, अधर पे बांसुरी हो तभी अवतार माना जाएगा। नहीं महाराज नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या बन के आ सकते हैं। सो केवल भगतन हित लागी। क्या स्वभाव है उनका? परम कृपाल। प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। क्या बोलते हैं? परम कृपाल। स्वभाव से ही कृपालु हैं, और उसके ऊपर से अगर कहीं कोई प्रणिपात कर दे, है ना, प्रणत हो जाए, शरणागत हो जाए, तो फिर प्रणत कृपाल, प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत। अगर कोई प्रणत है तो भगवान उस पर कृपा नहीं करते, ठीक है? ऐसे तो कृपालु हैं, लेकिन अगर कहीं शरणागत हो जाए
तो उस पर प्रेम करते हैं। देखो पंक्ति क्या लिखी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अगर कोई प्रणत हो गया तो भगवान तो फिर उसके ऊपर अनुराग रखते हैं, देखते रहते हैं हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। कृपालु तो सबके लिए हैं, लेकिन प्रणत के लिए केवल कृपालु नहीं है। अगर प्रणत है तो फिर तो अनुराग करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्यार से ध्यान रखते हैं। प्रणत कृपाल परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अब आगे तो फिर बरस गए भगवान। यहाँ तो क्या बोलते हैं, जेहि जन पर, मिली न पंक्ति, जेहि जन पर ममता। आप सोचते हो भगवान के हृदय में भी ममता है। जेहि जन पर ममता। हम ममता के लिए भटकते हैं, कोई मुझसे प्यार कर ले। दुनिया बेवफा है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, लेकिन जो वफादार है उससे आप वफा नहीं करते। जो कभी बेवफा नहीं होता उससे आपकी वफा है क्या? आप तो वफा ढूंढते रहते हो वहाँ जहाँ निभाई नहीं जा सकती। यही तो हम ढूंढते रहते हैं, नहीं ये आदमी हमारा लॉयलिस्ट होगा, लॉयलिस्ट होगा। चलो दिल बहलाने के लिए है ना, ऐसे ही है ना कुछ। बस आपको सब याद ही है, ये लॉयलिस्ट होगा। आपका भाग्य है अगर ऐसा आपको थोड़ी देर समय के लिए लग जाए तो, थोड़े समय के लिए। हाँ, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े लॉयलिस्ट को, अरे राम राम। इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाए तो अच्छा है, क्योंकि मन खराब हो जाएगा। कौन कितना निभाए, मुश्किल है। नहीं भाई, एक है जो कभी तोड़ता नहीं। क्या बोल रहे हैं, परम कृपाल, स्वभाव है उसका कृपा का। लेकिन आगे लिख दिया, अगर कोई शरणागत हो जाए तो फिर तो अनुरागी। प्रणत कृपाल परम कृपाल प्रणत अनुरागी। इतना ही नहीं, जेहि जन पर ममता। हमारी शिकायत क्या है दुनिया में? हमारी शिकायत क्या है? हाँ, लोग हमसे थोड़ा प्यार करते हैं, कभी कभी तोड़ भी देते हैं, बस। यही तो कसक है। ये देखो मालिक साहब का, जेहि जन पर ममता। और ममता कह करके भी लगता है आज तो जरा मूड में है। हाँ, जेहि जन पर ममता अति छोहू। थोड़ा छो नहीं है, अति छोहू, अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम करते हैं मालिक साहब। और एक और स्वभाव है उनका बड़ा विचित्र, बड़ा मधुर स्वभाव है। इसका ध्यान करना चाहिए साधकों को। 5 मिनट 10 मिनट भी अकेले बैठ के देख लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, जेहि करुणा करी। ऐसा स्वभाव है। प्रभु ऐसे हैं कि एक बार करुणा कर दिया तो फिर कभी क्रोध नहीं करते। ये स्वभाव किसी का दुनिया में नहीं है। जेहि करी न करुणा करी। देखें पंक्ति, कीन्हन कोहू गई बहोर गरीब निवाजू। हाँ, भगवान का एक स्वभाव है, अगर कोई कीमती चीज़,
कोई अतिशय कीमती चीज़ हमारे हाथ से निकल गई हो, आपकी आन बान निकल गई हो, चलो ऐसे ही बोल दें, आपकी आन बान निकल गई हो, लज्जित हो चुके हो, बेआबरू हो गए, सपोज ऐसा ही हो गया, तो भी गई बहोर गरीब निवाजो, गई हुई चीज़ को समेट के वापस लाते हैं। गई, मैं दृष्टांत दे सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं दूंगा। गई बहोर नाम रख दिया, गरीब निवाजू। गरीब क्यों कह रहे हैं भाई? जिसकी चली गई है वो तो गरीब ही हुआ ना। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल। भगवान टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, कुटिल चाल नहीं है उनकी, सरल। लेकिन कोई ऐसा न समझ ले कि सरल होने के नाते चाहे जो जैसे कर ले जाए। नहीं नहीं, अगली ही पंक्ति क्या लिखी? सरल सबल। सरल सबल साहिब रघुराजू, यहाँ तक है बीज रामायण। 1 2 3 4 5, बस 5 पंक्ति। बीज की जो 5 पंक्ति है, ये है बिल्कुल बीज। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो सारा भाव है प्रभु के प्रति, वो इन 5 पंक्तियों में प्रकट हो जाता है। इसलिए भरसक इसका अभ्यास करना चाहिए, इसका भजन करना चाहिए। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। 5 हो गई ना पंक्ति, देख लिया ना आपने? बस अब आगे बोलते हैं। ये थोड़ा हमारे सबके लिए है, और ख़ास तौर से जो लोग व्यासपीठ पे बैठते हैं, ख़ास तौर से जो लोग आध्यात्मिक वार्ता करते हैं, ख़ास तौर से जो लोग ब्रह्मचारी हैं अथवा आध्यात्मिक जगत में उनकी कोई भूमिका है, उनके लिए ये पंक्ति, ये सोने की नहीं, हीरे की भी नहीं, बेशकीमती। क्या बोलते हैं? बुध बर नहीं। ये महाराज जो आजकल भीड़ की भीड़ लगी हुई है ना, बोलने में थोड़ा मन खराब होता है, लेकिन ध्यान रखना गोस्वामी जी तो ऐसे ही हैं। भीड़ नहीं चाहिए, बुध बर नहीं हरि जस। पंक्ति पे ध्यान रहे, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। जो बुद्ध हैं, विद्वान हैं, वो भगवान का यश गाते हैं, पहले ऐसा जान लेते हैं तब। बिना कुछ जाने समझे ढोल मजीरा वो नहीं। देखो क्या लिखते हैं, और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। गाना बजाना को दूसरी श्रेणी में रखिए, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन अगर आप सच में पहरेदार बनना चाहते हो तो फिर ये देखो क्या लिखते हैं, बुध बर नहीं। विद्वान लोग तो तभी वर्णन करते हैं जब पहले ऐसा जान लेते हैं, और वो 5 पंक्तियों में बता दिया। जो जानते हैं निर्गुण निराकार क्या होता है, जो जानते हैं कि जो सगुण निराकार क्या होता है, और जो खूब जानते हैं कि सगुण साकार भी क्या होता है।
नारायण भगवान का मधुर चरित्र क्या है। गई बहोर गरीब निवाजो, गई हुई को लौटाने वाला, प्रणत अनुरागी, जो प्रणत है, शरणागत है, भगवान उस पर दया नहीं करते हैं। दया कोई भीख है, अनुराग करते हैं, अनुराग करते हैं। प्रणत अनुरागी, परम कृपाल, स्वभाव से कृपालु हैं, लेकिन शरणागत के ऊपर तो अनुराग करने वाले हैं। ऐसे हमारे मालिक साहब बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, तो क्यों वर्णन करते हैं? प्रचार करने के लिए बोल दिया, खरा खरा बोल दिया, करही पुनीत। ध्यान रहे, महात्मा प्रचारक नहीं, अपनी वाणी पवित्र करता है। करही पुनीत सुफल निज बानी। आखिर बक 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 दिन भर बोलने के लिए थोड़ा बोला जाता है, नहीं, वाणी सफल होनी चाहिए। वाणी की सफलता सिद्ध होवे कि वाणी है तो मैंने भगवान का यश गाया, वाणी है तो बकबक नहीं किया, भगवान का यश गाया। देखो, करही पुनीत सुफल निज वाणी, तेहि बल। अब गोस्वामी जी अपने ऊपर आते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाता। तेहि बल, हाँ, जैसा मैंने समझा है, जैसा हमारे महापुरुषों ने समझाया है, हैं? ढोल तमाशा नहीं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कही हूँ। इसी बल पर मैं भगवान के यश की गाथा कहूँगा। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके कही हूँ नाई राम पद माथा। और मैं कोई पहली बार कहने नहीं जा रहा हूँ, परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं, परंपरा का बल दिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं? मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। यह है परंपरा का बल। ये नहीं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं ही सबका उद्धार कर दूंगा। तो जरा ध्यान रहे कहीं दूसरे लोग आपका न ये नहीं होने वाला है। तेहि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मही भाई। तो पहले से ही रास्ता बना हुआ है, मुझे उसी रास्ते पे, कोई नया रास्ता नहीं बनाना है ना। बोलते हैं तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मैं तो जानता हूँ, दृष्टांत दे रहे हैं, चींटी भी अगर महाराजा ने पुल बना दिया हो गंगा जी के ऊपर, तो चींटी भी उस पुल के सहारे धीरे 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 उस पार चली जाती है। राजमार्ग बना हुआ हो तो चींटी भी जा सकती है और हाथी भी डूब सकता है। क्या लिखते हैं? अति अपार जे सरित बर, ज्यों मृग सेतु, ज्यों नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली को। पिपीली को माने चींटी, हाँ। चढ़ी पिपीली को कैसी है? परम लघु, एकदम छोटी सी है। चढ़ी पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। यही प्रकार ये प्रकरण था। बीज है ये, अगर इसको भी संभाल के रखा जाए तो कुछ कीमत अपने पास आई जाएगी। तो विद्वान लोग ऐसा समझ करके, जान करके फिर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं